हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। एक बार पुनः आप सभी साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी TSSC पेट से संबंधित जो प्रैक्टिस टेस्ट श्रृंखला या मॉक टेस्ट मॉडल पेपर चल रहे हैं, उसी श्रृंखला में जीके और जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सेशन होने वाला है। और ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम का स्कोर जो है बेहतर करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इसके पहले वीडियो या पहले इसके सेशन नहीं देखे हैं, चाहे वो जीके के रहे हों, चाहे वो हिस्ट्री के रहे हों, चाहे ज्योग्राफी के रहे हों, या फिर फुल मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट रहे, यदि आप इन सभी सेशन को देख लेते हैं, यूपी TSSC पेट एग्जाम से संबंधित जितने भी सेशन मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रखे हैं, उन सभी सेशन को अगर देखते हैं तो इतना तो कन्फर्म है कि आपका स्कोर बहुत ही बेहतर जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की ओर जो जीके और जीएस पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन क्या कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, ठीक है। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न 1 का विकल्प बी जो है रेखा शर्मा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेखा शर्मा जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये जो है कब चुनी गई थी या कब इनको अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा डेट 7 अगस्त या 7 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त जो है 2021 से जो है ये प्रभावी हैं या ये अध्यक्ष के रूप में बतौर काम कर रही हैं, ठीक है। और ये जो है हर साल एक क्वेश्चन और बन सकता है, प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 13 फरवरी को जो है मनाया जाता है, ठीक है। ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन ए जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है आहूत की जाती है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की साथ में या संयुक्त जो बैठक होती है। और राष्ट्रपति क्या होता है, ध्यान रखिएगा ये भारत का प्रथम जो है भारत का प्रथम जो है क्या होता है, नागरिक होता है, ठीक है। नागरिक होता है, ठीक है, प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की ही नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही जो है या अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 3 कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था जो है संबंधी प्रावधान जो है दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 3 का ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन अगर पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में है पंचायती राज व्यवस्था की प्रावधान, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 में ऐसा प्रावधान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी, ठीक। अनुच्छेद 243 में, ठीक है। और कौन सी अनुसूची में, तो ये भी बन जाता है प्रश्न किस अनुसूची में, तो अनुसूची जो है ये 11 में, ठीक है। अनुसूची 11 में प्रावधान है अनुच्छेद 243 में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 4th प्रश्न कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ठीक है। जो 74वां संविधान संशोधन है इसका जो संबंध है किससे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट जो विकल्प हो जाएगा बी जो है शहरी स्थानीय स्वशासन से। इसका मतलब क्या होता है शहरी स्थानीय स्वशासन, इसका मतलब होता है नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे, नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है, पालिकाओं से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1993 में हुआ था, ठीक है। डेट भी आपको ध्यान रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, पॉलिटी से हो या फिर ज्योग्राफी से हो, तो क्योंकि फैक्चुअल इतने प्रश्न हैं कि आप उनको याद नहीं रख पाएंगे। बट जैसे मैं बता रहा हूँ अगर उस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं समझते हैं तो ये चीज़ कंफर्म है कि ये फैक्चुअल जो क्वेश्चन जुड़े रहेंगे प्रश्न से वो आपको बेहतर जो है उनकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 5th कह रहा है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। वो कौन सी गैस है जो वर्षा के पानी में जो है घुल जाती है तो वो क्या होती है, अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5th का ऑप्शन जो हमारा डी है सल्फर डाइऑक्साइड जो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। SO2 जो है ये जो है पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी होता है कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, ठीक है। और ये जो है दोनों प्रकार से चाहे अम्ल वर्षा जो होती है जलीय व स्थलीय, मतलब जल पर भी और स्थल दोनों प्रकार के जो जीव होते हैं, जो दोनों जगहों पे जो जीव पाए जाते हैं उनको ये प्रभावित करती है, ठीक है।
आपने देखा होगा जो ताजमहल है इसका जो ताजमहल की बिल्डिंग्स है, ठीक है, जो इमारत है उसमें जो इसका तबाही का जो कारण है, जो इमारत की शाइनिंग है, चमक है, वो धीरे धीरे जो है कम हो रही, तो वो उसका कारण है जो मथुरा तेल शोधक कारखाने हैं उनसे निकलने वाली जो SO2 गैस है वो जो है ताजमहल के चमक को या उसकी शाइनिंग को बर्बाद कर रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन भारतीय संविधान विधि का शासन विचार जो है कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? ऑप्शन जो है बी जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन। इसका मतलब क्या होता है? विधि का जो शासन होता है इसका मतलब ये होता है कि कानूनी समानता का होना, ठीक है, कानूनी समानता का होना, इसका मतलब होता है विधि का शासन कानूनी समानता का होना, ठीक है, समानता का होना, ठीक, यही होता है विधि का शासन। और किस अनुच्छेद में इस विधि के शासन की बात कही गई है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो है ये 14 में बात कही गई है विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन, ये इसमें प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 14 में। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न का सेवंथ प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? किसके चुनाव में? लोकसभा की बात कर रहा है, ठीक है, लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7 का ऑप्शन जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये चुनाव है तो अधिसूचना जो है जारी करता है, ठीक है। और ये भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये कैसा निकाय है? ये एक संवैधानिक निकाय है, ये भी ध्यान रखिए। कैसा निकाय है बेटा? संवैधानिक निकाय है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन कह रहा है 8 प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे, जो पहला घंटा होता है लोकसभा का, उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो पहला जो घंटा होता है, पहला जो आवर्स होता है उसे क्या कहते हैं? राइट हो जाएगा 8 का ऑप्शन डी, उसे बोलते हैं प्रश्नकाल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? प्रश्नकाल। इस संसद का पहला घंटा होता है और प्रश्नकाल के लिए होता है, ठीक है, जिसमें जो है जिसके दौरान सदस्य जो है प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः जो मंत्री होते हैं वो क्या देते हैं? उत्तरदायी होते हैं, या मंत्री उनको उन प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनको उत्तर देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं प्रश्न, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना, ठीक है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 9 कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा जो जल है संग्रहण ये क्या है? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, ठीक है, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? जो भारतीय गैंडे हैं ये कहाँ संरक्षित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 का ऑप्शन बी जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है ये भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। और ये कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? ध्यान रखिएगा ये है असम में। कहाँ पे? असम में है। और क्योंकि यह उद्यान जो है ये एक सींगे वाले गैंडे के लिए संरक्षित है, इसलिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग के गैंडे के लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। भारतीय गैंडे जो है यहाँ पे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे एक सींगों के लिए ये उद्यान जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए? एक सींग के लिए, ठीक है, गैंडे के लिए, एक शींग गैंडे के लिए जो है ये उद्यान फेमस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ठीक है, जो इकोसिस्टम है उसमें ऊर्जा जो है एनर्जी जो है उसका जो प्रवाह होता है उसके संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो राइट हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी, ठीक है। उत्पादक के बाद उपभोक्ता देन अपघटक, तो ये विकल्प इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 12 प्रश्न कह रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वातावरण में सबसे अधिक जो है मात्रा में उपस्थित रहती है? ठीक है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में और कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। तो राइट हो जाएगा हमारा 12 का ऑप्शन सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। CO2 जो है ये वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 प्रश्न कह रहा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे जो है हरे होते हैं? तो राइट हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी, क्लोरोफिल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 प्रश्न कह रहा है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं क्या कहलाती हैं? तो राइट हो जाएगा हमारा, देख रहे होंगे वनों का जलना भी ये मानवीय गतिविधि है, कृषि क्रियाकलाप भी है और एरोसोल कैन का उपयोग भी। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा प्रश्न 14 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, यूफॉर्बिएसी फैमिली, ठीक है, यूफॉर्बिएसी फैमिली कि कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए जो है जेट्रोफा जो है, आपने देखा होगा, वो कभी इसका नाम भी सुना होगा। रोड के किनारे जो कच्ची रोड है उनके किनारे ये लगा मिलता है, विशेषली जो है गांव में आपने देखा हो, कई गांव में जो है रोड के किनारे ये जेट्रोफा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और जेट्रोफा जो है इसे बायोडीजल फसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके जो बीज होते हैं 25, इनके बीजों से लगभग जो है 25 से 30% जो है तेल निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए इसे जो है बायोडीजल पौधा कहा जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अगर एक प्रश्न इससे बन सकता है कि बायोडीजल जो है, पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो ध्यान रखिएगा पहला बायोडीजल जो संयंत्र है ये कहाँ लगाया गया, ये है कांकीनाड़ा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कांकीनाड़ा में, ठीक है, कांकीनाड़ा में। ये कहाँ पड़ता है कांकीनाड़ा, तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश, AP फॉर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न 16 कह रहा है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, ओसिमम सैक्टम, ठीक है। इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, तो राइट हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन ए, ठीक है। तुलसी क्यों जानते हैं, ठीक है। इस तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है ओसिमम, ठीक है, ओसिमम सैंक्टम, ठीक है, सैंक्टम इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन कह रहा है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक। पीने योग्य पानी कितना है धरती पे, पृथ्वी पर 0.6% है पीने योग्य पानी हमारी पृथ्वी पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 18 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो है निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो है हमारा विकल्प जो हमारा ए है ये राइट हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें ये मेन थी, ठीक है। इनके रिसाव से, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से ये त्रासदी जो है घटित हुई थी, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, मिथाइल जो आइसोसाइनाइड क्या होता है CH3NCO, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, रासायनिक फार्मूला होता है, ठीक है। और इस रिसाव में लगभग जो है 2500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और कुछ बहुत हजारों लोग जो है यहाँ पे बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 19 प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 20 प्रश्न कह रहा है कि MS स्वामीनाथन जो हैं ये क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक कृषि वैज्ञानिक है, ठीक है। क्या है ये, कृषि वैज्ञानिक है। और MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक भी जानते हैं, ठीक है। हरित जो क्रांति है भारत में जो हरित क्रांति इसके जनक भी कौन है, हमारे MS स्वामीनाथन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा हरित क्रांति के भारत में जो जनक है वो MS स्वामीनाथन है। और इन्हें जो है भारत सरकार ने 1989 में, ध्यान रखिएगा डेट, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ठीक। इसमें किससे, पद्म विभूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया था, ठीक है। कब, 1989 में, ठीक है। और किसके तहत किया था, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, ठीक है। किसके तहत, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 21 प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये जो है कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी जो है ये देहरादून में स्थित है, ठीक। कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान इसे बोलते हैं हिंदी में, ये देहरादून में स्थित है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सूख लेते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है जो हरे पौधे होते हैं वो क्या सूख लेते हैं, तो राइट हो जाएगा सी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूख लेते हैं, किसके दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है। और जिससे जो क्या होता है, पर्यावरण शुद्ध बना रहता है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 23 प्रश्न कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले, ठीक है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहता है, जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं तो उनको जो जीव खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, राइट हो जाएगा ऑप्शन 23 का ऑप्शन ए, ठीक है। मृतक पक्षी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न क्या 24 प्रश्न कह रहा है कि तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का सी विकल्प, भूतापीय ऊर्जा जो है ये तप्त भौम जल से प्राप्त होती है, ठीक है। ये कैसा ऊर्जा का प्रकार है, ध्यान रखिएगा ये नवीनीकृत जो है, कैसा है, नवीनीकृत
कृत जो है वो प्रकार का संसाधन है, जिसमें क्या होता है ऊर्जा से पर्यावरण, इस ऊर्जा से पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होता है और इसका उपयोग जो है खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भारत में अगर बात करें कहाँ कहाँ पे जो है भूतापीय ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाती है, भूतापीय ऊर्जा से जो है उत्पादन किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसके ऑप्शन होंगे अगर इस तरह से प्रश्न बन के आ जाए कि भारत में कहाँ कहाँ पे जो है या कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये एक है मणिकर्ण, ठीक है, मणिकर्ण, ठीक है, ये अड़ा है मणिकर्ण। मणिकर्ण ये कहाँ पड़ता है, मणिकर्ण ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में उत्पादन होता है। इसके बाद जो है दूसरा जो है पूगा घाटी में इसका उत्पादन होता है, पूगा घाटी, ये कहाँ पड़ती है पूगा घाटी, तो ये पड़ती है लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख में पड़ती है। और इसके बाद जो है एक है ताता पानी, ध्यान रखिएगा ताता पानी, ठीक है, ताता पानी ये कहाँ है, तो ये है झारखंड में, ठीक है, कहाँ पे, झारखंड में है, ठीक है। दूसरा है खम्मम, ठीक, यहाँ पे खम्मम, ठीक है, जो खम्मम है ये कहाँ है, तेलंगाना में है, ठीक, कहाँ पे, तेलंगाना में इनका उत्पादन होता है, ठीक है। खम्मम है, तातापानी है, मणिकर्ण है और पूगा घाटी, ये सभी जो है भूतापीय ऊर्जा या तप्त भौमजल से भूतापीय ऊर्जा यहाँ पे प्राप्ति या उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 25 प्रश्न कह रहा है कि 16 घास स्थल जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा 16 घास स्थल, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प जो हमारा ए है पश्चिमी घाट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। भारत में पश्चिमी घाट किधर है, तो मान लेते हैं ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत है, तो ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे श्रीलंका है, ये एरिया पश्चिमी घाट कहलाता है और यहीं पे 16 घास के जो स्थल है या 16 घास स्थल यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। इन वनों में या 16 घास के जो वन है ये उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में पाए जाते हैं, कैसे, उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में पाए जाते हैं और ये घास के जो मैदान होते हैं उच्च ऊंचाई पर, ठीक है, कैसी, उच्च ऊंचाई पर जो है ये पाए जाते हैं, ठीक, कैसी, उच्च ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न 26 कह रहा है कि भारत में पेलिकन पक्षी जो है ये प्रजनन कहाँ करते हैं, कौन से पक्षी, पेलिकन पक्षी, तो राइट हो जाएगा 26 का ऑप्शन हमारा जो डी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर सभी जो है हमारा नीलापट्टू में, कोक्कारे में, बेल्लुरु और कुंथनकुलम में, इन सभी जगहों में पेलिकन पक्षी जो है प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिनी माता या मीना माता जो है ये रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या, मिनी माता एक रोग है और ये मछलियों से फैलता है या मछलियों के अधिक खाने से होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कौन सी मछली है, उस मछली में क्या पाया जाता है, ये प्रश्न है। तो उस मछली में सबसे या अधिक मात्रा में क्या होता है, इस वजह से जो है मिनी माता रोग हो जाता है, तो राइट हो जाएगा हमारा 27 का ऑप्शन बी, पारा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारा जो है जिसका नेम जो है HG जिसे बोलते हैं रसायन में, पारा जो है ये इन मछलियों में जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है और जिसके खाने से जो है मिनी माता रोग जो है उत्पन्न या हो जाता है या इनमें पाया जाता है लोगों में, ठीक है। और यह बीमारी जो है पहली बार कहाँ पता की गई थी, ध्यान रखिएगा, ये बीमारी जो है मिनी माता जो रोग है ये सबसे पहले जो है जापान में, ध्यान रखिएगा, जापान में इसका पता लगाया गया था। जापान में एक खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम ही है क्या है, मिनी माता खाड़ी, क्या है, ये जो मिनी माता है ये खाड़ी के नाम पे, खाड़ी एक मिनी माता खाड़ी है, कहाँ पे है, जापान में है और इसी खाड़ी के नाम पर ये मिनी माता रोग जो है रखा गया था या कहा जाने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न 28 प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत जो है इसका अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, तो राइट हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन परत की खोज किसने की थी, तो राइट है क्या हो जाएगा, इसकी जो खोज है ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश दल, एक ब्रिटिश दल था, ओजोन परत की सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश दल, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश दल में या दल ने 1985 में जो है, कब, 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, नाम ध्यान रखिएगा, टोटल ओजोन मैपिंग, ठीक है, ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से कहाँ पे, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका नाम ध्यान रखिएगा, जिसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया था, ठीक है। क्या करती है ओजोन, ये हमारे जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको आने से रोकती है धरती पे, जो त्वचा कैंसर के लिए जो है ओजोन पराबैंगनी किरणें जो है नुकसानदेह होती है, जिनसे त्वचा कैंसर हो जाता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 29% पे। 29% कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन जो हमारा सी है, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जे कानिया। जे का मतलब होता है जे सुनदास। ठीक है, जे की सुनदास कानिया। और कब से कब तक रहते ये? तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी से 1950 से लेके 26 जनवरी 1950 से लेके 6 नवंबर 1951 तक ये रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 30% कह रहा है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है ये किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी जो है, ये विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं या पहुंच जाते हैं उन्हें जो है रेड डाटा बुक जो है उनसे संबंधित रहती है। ठीक है, और ये जो रेड डाटा बुक है ये जो है इनमें जो सूचनाएं जारी होती हैं या जिनमें जो एक्टिविटी जारी होती हैं ये IUCN के द्वारा जारी होती है। ध्यान रखिएगा IUCN के द्वारा जो है जारी की जाती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसके द्वारा जो है रेड डाटा बुक जो है जारी की जाती है। और ये जो होता है जो विलुप्त के करीब जीव जंतु होते हैं उनसे संबंधित होती है। और रेड डाटा जो बुक है ये विश्व के जितने भी संकटा प्रकार के जीव जंतु हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो सेशन था एंडअप होता है और इसका नेक्स्ट जो पार्ट है आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और आशा करते हैं सेशन आप सभी को पसंद आएगा। सेशन अगर गाइस पसंद आया करे तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने चाहतों को जरूर भेजें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट है मिलती रहे यूपी PSC एग्जाम से संबंधित या अन्य जो एग्जाम है उनसे संबंधित। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।